भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत और अरब के बीच 7वीं सदी में ही संपर्क आरंभ हो गए थे, लेकिन राजनीति संबंध 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के दौरान स्थापित हुआ। भारत में अरबों के आगमन और राजनीतिक दृष्टि से उतना महत्व नहीं है जितना अन्य पक्षों का है। अरब आक्रमणकारी भारत में उस प्रकार का साम्राज्य नहीं बना पाए जैसा कि उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों में बनाया था। यहाँ तक कि सिंध में भी उनकी शक्ति अधिक दिनों तक नहीं बनी रही। किंतु दीर्घकालिक परिणामों की दृष्टि से प्रतीत होता है कि अरबों ने भारतीय जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया और स्वयं भी प्रभावित हुए। यद्यपि इससे पूर्व में भी भारत पर शक, यवन, कुषाण, हूण आदि का आक्रमण हुआ था, किंतु भारतीय संस्कृति ने इन्हें आत्मसात कर लिया। उन्होंने भारतीय धर्म और सामाजिक आचार विचार को ग्रहण किया और अपनी विशिष्टता को खो बैठे। उनका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव भी पड़ा, तथापि हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही भारतीय समाज में अपनी विशिष्ट संस्कृतियों के साथ विद्यमान रहे। अरब ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन संबंध की शिक्षा भारतीयों से ली। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अल-फज़ारी ने अरबी में अनुवाद किया। अल-बरूनी कहता है कि पंचतंत्र का अनुवाद भी अरबी में हो चुका था। सूफी धार्मिक संप्रदाय का उद्भव स्थल सिंध ही था, जहां अरब लोग रहते थे। सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। दशमलव प्रणाली अरबों ने 9वीं सदी में भारत से ही ग्रहण की। यदि तत्कालिक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अरबों ने एक ऐसी चुनौती पेश की जिसका सामना करने के लिए ऐसी शक्तियां उदित हुई जो भारत में आगामी 300 वर्षों तक बनी रही। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्यों की प्रतिष्ठा की स्थापना उनके द्वारा अरबों का विरोध करने के कारण हुई। अरबों का दीर्घकालिक महत्व यह था कि उन्होंने भारत में धर्म की स्थापना न करके धर्म सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। हालांकि जजिया कर लिया जाता था। अरबों का भारत आगमन का आर्थिक महत्व व्यापार के क्षेत्र में देखा जा सकता है। अरब व्यापारियों के समुद्री एकाधिकार के साथ भारतीय व्यापारियों से तालमेल बनाया और पश्चिमी जगत एवं अफ्रीकी प्रदेशों में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को गतिशील बनाए रखा। तुर्कों का आगमन आक्रमण के पूर्व अरबों ने भारत पर आक्रमण किए, किंतु भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। मुस्लिम आक्रमण के समय भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की परिस्थितियां सक्रिय हो उठी। तुर्की आक्रमण भारत में कई चरणों में हुआ। प्रथम चरण का आक्रमण 1000 से 1027 ईस्वी के बीच गजनी के शासक महमूद गजनवी द्वारा किया गया। इसके पूर्व सुबुक्कीन महमूद के पिता की लड़ाई हिंदू शाही शासकों के साथ हुई थी, किंतु उसका क्षेत्र सीमित था। भारत के गुजरात क्षेत्र तक महमूद ने अपना शासन स्थापित किया, लेकिन उत्तरी भारत के शेष क्षेत्र अभी तुर्क प्रभाव से बाहर थे। कालांतर में गौर के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद ने पुनः भारत में सैनिक अभियान किए। 1175 से 1206 ईस्वी के बीच उसने और उसके दो प्रमुख सेनापतियों ऐबक और बख्तियार खिलजी ने गुजरात, पंजाब से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र को जीतकर सत्ता में स्थापित की।
किंतु 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद तुर्क साम्राज्य कई हिस्सों में बढ़ गया और आगे चलकर भारतीय और दिल्ली सल्तनत नाम से तुर्क साम्राज्य स्थापित हुआ। तुर्क आक्रमणों के पूर्व भारत के राज्यों की स्थिति। मुल्तान तथा सिंध दोनों क्षेत्र 8वीं सदी के आरंभ में ही अरबों द्वारा विजित कर ली गए थे। सिंध में अरबों का सत्तग के अवशेष अब भी बने हुए थे। हिंदू शाही राजवंश उत्तर पश्चिम भारत का विशाल हिंदू राज्य था, जिसकी सीमा कश्मीर से मुल्तान तक थी तथा चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश तक फैली हुई थी। महमूद ने इसकी राजधानी व हिंद पर आक्रमण कर दिया तथा वहां का शासक जयपाल को बनाया, जिसने पराजित होने पर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।